हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, जिस तरह से आपको पिछले वीडियो लेक्चर में यानी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पहले वीडियो लेक्चर में ये बताया गया था कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हम कैसे करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, और जब हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं तो हमें किस तरह का सेंस मिलता है। और आपको ये भी बताया गया था कि किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज कर सकते हैं और किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल पिछले वीडियो लेक्चर में आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया था। ठीक उसी तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में बताने वाला हूं कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज कैसे किया जाता है, और जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हम किसी भी सेंटेंस में करते हैं तो हमें किस तरह का सेंस मिलता है। देखिए, वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है जो मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूं, वो ये कि हम बिकॉज, एज, सिंस, सो दैट, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर दैट, एज इफ और एज दो, ये देखिए ये सभी क्या हैं, ये सभी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आप जानने वाले हैं कि इन सभी का यूज, इन सभी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हम कैसे करते हैं सेंटेंस में, और जब इनको यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए तो क्या सेंस निकल के आता है। तो ओवरऑल आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बिकॉज, एज, सिंस का यूज हम क्यों करते हैं और इसको कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए, और जब इनका यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए तो क्या सेंस निकल के आता है और किस सेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि बिकॉज, एज, सिंस, इन तीनों का यूज हम तब करते हैं जब हमारे सेंटेंस में चूंकि या क्योंकि का सेंस आता है, तब इनका यूज किया जाता है। जैसे बिकॉज, एज, सिंस, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और हाँ एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पे कहने वाला हूँ कि अगर आपके पास एक पेन और पेपर है तो आप इस चीज़ को ज़रूर लिखिएगा, नोट करिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, देखिए बिकॉज का यूज हम चूंकि और क्योंकि के लिए करते हैं, लेकिन इसको आप हमेशा क्या करेंगे, सेंटेंस के बीच में यूज करेंगे। यानी जब आपके सेंटेंस में क्योंकि और चूंकि का सेंस आएगा तो आप बिकॉज का यूज करेंगे, लेकिन कहाँ पे, सेंटेंस के बीच में। और वहीं पे अगर हम बात करें एज और सिंस के बारे में तो देखिए इनका यूज हम चूंकि और क्योंकि के लिए करते हैं, लेकिन इनका जगह क्या है, इनका स्थान क्या है, वो मैं आपको बताता हूं कहां पे आप एज और सिंस का यूज करेंगे। तो देखिए आप एज और सिंस का यूज सेंटेंस के पहले भी कर सकते हैं और आप सेंटेंस के बीच में भी कर सकते हैं। फर्क बस इतना है कि आप जब भी एज और सिंस का यूज सेंटेंस के बीच में करेंगे तो आप इसके पहले कॉमा का यूज जरूर कर देंगे, तो वहां पे आपका सेंटेंस क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अदरवाइज आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि एज और सिंस का यूज आप दोनों जगहों पे कर सकते हैं, सेंटेंस के पहले भी और सेंटेंस के बीच में भी। लेकिन जब आप एज और सिंस का यूज सेंटेंस के बीच में करते हैं तो आप कॉमा का यूज कर देते हैं, और आप बिकॉज का यूज हमेशा सेंटेंस के बीच में करते हैं। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ जो यहाँ पे आपको बताया गया है। वो एग्जाम्पल क्या है, वह पत्र नहीं लिख रहा है क्योंकि उसके पास कलम नहीं है। अमन रो रहा है क्योंकि उसे नहीं खेलने दिया जा रहा है। और तीसरा और लास्ट सेंटेंस है, चूंकि वह एक विद्यार्थी है इसीलिए वह किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में भी क्योंकि या चूंकि का सेंस आ रहा है, यहाँ पे भी क्योंकि का सेंस आ रहा है, और यहाँ पे देखिए चूंकि का सेंस आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि और चूंकि का सेंस आ रहा है तो हम चूंकि और क्योंकि के सेंस के लिए किसका यूज करेंगे, इन तीनों का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कि किस तरह से इनको यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वह पत्र नहीं लिख रहा है, तो आप इस सेंटेंस को बनाएंगे ही इज नॉट राइटिंग
ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्योंकि आ रहा है, तो अब हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पे आप बिकॉज का भी यूज़ कर सकते हैं, एज का भी यूज़ कर सकते हैं, सिंस का भी यूज़ कर सकते हैं। इस सेंटेंस को मैं बना रहा हूँ बिकॉज से, तो यहाँ पे देखिए बिकॉज ही हैज़ नो पेन। यहाँ पे देखिए सेंटेंस आपका क्या हो गया? बन गया। यहाँ पे क्योंकि के सेंस के लिए किसका यूज़ किया गया? बिकॉज का यूज़ किया गया। अगर आप चाहते हैं एज और सिंस का यूज़ करना, तो आप यहाँ पे एज और सिंस का यूज़ कर सकते हैं, उसके पहले किसका यूज़ करके? कॉमा का यूज़ करके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। क्या सेंटेंस है? अमन रो रहा है क्योंकि उसे नहीं खेलने दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्योंकि का सेंस आ रहा है। यहाँ पे इस सेंटेंस को भी हम इन तीनों से बनाते हैं, देखते हैं किस तरह से बनता है। यहाँ पे देखिए अमन रो रहा है, अमन इज़ वीपिंग। अब यहाँ पे मैं क्योंकि के लिए बिकॉज का नहीं बल्कि एज का यूज़ कर रहा हूँ, और इसके पहले मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ? कॉमा का। एज he is not being let play, he is not being let play, उसे नहीं खेलने दिया जा रहा है। देखिए अमन इज weeping as he is not being let play। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। चूंकि वह एक विद्यार्थी है इसीलिए वह किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए चूंकि के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हम यहाँ पे सिंस का भी यूज़ कर सकते हैं। कर दीजिए यहाँ पे देखिए सिंस he is a student, इसीलिए के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? आगे आपको बताया जाएगा। यहाँ पे इसीलिए के लिए हम दैट्स द रीज़न का यूज़ कर रहे हैं। दैट्स द रीज़न। उसके बाद वह किताब पढ़ रहा है। ही इज़ रीडिंग द बुक। यहाँ पे इस तरह से आप किसका यूज़ करेंगे? बिकॉज का, एज का और सिंस का। यहाँ पे देखिए सिंस का यूज किया गया सेंटेंस के पहले, किस सेंस के लिए? चूंकि और क्योंकि के सेंस के लिए। चलिए अब हम देखते हैं सो दैट, इन ऑर्डर टू और इन ऑर्डर दैट के बारे में, कि इनका यूज सेंटेंस में किस सेंस के लिए किया जाता है, और जब इनका यूज किसी भी सेंटेंस में किया गया होता है तो क्या सेंस निकल के आता है, इनका क्या सेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि जब भी आपके सेंटेंस में सो दैट या इन ऑर्डर टू या इन ऑर्डर दैट का यूज किया गया होता है तो आप उसका सेंस क्या पाते हैं? ताकि या जिससे कि। यानी आप ये कह सकते हैं कि ताकि या जिससे कि के सेंस के लिए इन तीनों का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपके सेंटेंस में ताकि या जिससे कि का सेंस आएगा तो आप इन तीनों में से किसी का भी यूज कहीं पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने दो सेंटेंस लिखा गया है इसी से रिलेटेड। वो क्या है? आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए ताकि आप भी अंग्रेजी बोल सके, आप भी अंग्रेजी बोल पाएं। यहाँ पे देखिए ताकि का सेंस आ रहा है। अभी हम किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा सेंटेंस क्या है? समय के पाबंद बनो या समय के पाबंद रहो जिससे कि आप सफल आदमी बन सको। यहाँ पे देखिए जिससे कि का सेंस आ रहा है, यहाँ पे ताकि का सेंस आ रहा है। चलिए हम बनाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इन सेंटेंस को बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए तो हम क्या करेंगे? यू शुड लर्न इंग्लिश। ताकि के लिए आप क्या यूज़ करना चाहेंगे ये आपके हाथ में है। अगर आप यूज़ करना चाहें इन ऑर्डर दैट तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू इसका भी यूज़ किया जा सकता है। सो दैट इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे सो दैट का यूज़ कर रहे हैं, सो दैट आप भी अंग्रेजी बोल सकें या आप भी अंग्रेजी बोल पाएँ। तो देखिए बोल सके या कर सके या कर पाए के सेंस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? देखिए अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कुड का वीडियो लेक्चर देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस तरह का सेंस हम कैसे बनाते हैं। तो आप इस सेंटेंस को बनाएंगे कुड के यूज से। यू कुड आल्सो। यहाँ पे देखिए आल्सो का यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी का सेंस आ रहा है। यू कुड आल्सो स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाते हैं इनका यूज करके, यानी सो दैट का यूज करके ताकि के सेंस के लिए।
नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, समय के पाबंद बनो जिससे कि आप सफल आदमी बन सको। यहाँ पे देखिए समय के पाबंद बनो या समय के पाबंद रहो, तो क्या होगा, बी पंक्चुअल। बी पंक्चुअल जिससे के लिए हम किससे, जिससे की के सेंस के लिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए आप इन ऑर्डर दैट का भी यूज कर सकते हैं। इन ऑर्डर दैट आप सफल आदमी बन सको, तो यू कुड बिकम सक्सेसफुल पर्सन। आप यहाँ पे इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, समय के पाबंद रहो जिससे कि आप सफल आदमी बन सको। तो यहाँ पे देखिए जिससे की के सेंस के लिए किसका यूज किया गया, इन ऑर्डर दैट का यूज किया गया। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि बिकॉज, एज, सिंस, सो दैट, इन ऑर्डर टू और इन ऑर्डर दैट का यूज हम कहाँ पे करते हैं। अब आते हैं हम एज इफ और एज दो पे कि इनका यूज सेंटेंस में किस लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है एज इफ और एज दो के बारे में कि एज इफ और एज दो का यूज हम कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि एज इफ और एज दो का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में मानो की या जैसा की का सेंस आएगा। जैसे ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आ सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपके सामने दो सेंटेंस लिखा गया है। आप इस सेंटेंस को पढ़िए और समझ जाइए कि किस तरह से ये सेंस हमारे सेंटेंस में आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, वह इस तरह से गा रहा था जैसा कि वह एक गायकार हो। और दूसरा सेंटेंस क्या है, तुम उसके बारे में ऐसा कह रहे हो मानो कि वह तुम्हारा प्रतिद्वंदी हो। तो देखिए इस तरह के सेंटेंस में हमने क्या पाया कि इस सेंटेंस में जैसा कि, यहाँ पे देखिए जैसा कि और मानो की का सेंस आया है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, ऐसे सेंस के लिए हम एज इफ और एज दो का यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने सेंटेंस बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिए यहाँ पे वह इस तरह से गा रहा था, यहाँ पे देखिए ही वाज सिंगिंग इन सच अवे। अब यहाँ पे देखिए जैसा के लिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे जैसा की के लिए आप एज इफ का यूज कर सकते हैं या एज दो का यूज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे एज इफ का यूज कर रहे हैं, एज इफ। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आप एज इफ और एज दो के बाद हमेशा सेंटेंस किस में बनाएंगे, पास्ट में बनाएंगे। एज दो और एज इफ के बाद कभी भी सेंटेंस प्रेजेंट में या फ्यूचर में नहीं बनता है। तो इसको आप जब भी बनाएंगे तो पास्ट में बनाएंगे इसके बाद का सेंटेंस। जैसे यहाँ पे देखिए वह एक गायकार हो, यहाँ पे जैसे एक गायकार हो तो हम किसका यूज करेंगे, ही वर आ सिंगर। यहाँ पे देखिए ही वर आ सिंगर। अच्छा ये यहाँ पे ही के साथ वर क्यों लगा, अगर आप नहीं जानते हैं ना, तो जिस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है वर और वुड बी का यूज, आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे ही के बाद वर का यूज क्यों किया गया, यानी ही के साथ वर का यूज क्यों किया गया। आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए और समझ जाइए। दूसरा सेंटेंस है तुम उसके बारे में ऐसा कह रहे हो मानो कि वह तुम्हारा प्रतिद्वंदी हो। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे यू आर सेइंग इन सच अ वे अबाउट हिम। मानो के लिए हम किसका यूज करेंगे, मानो की के लिए हम एज दो का यूज करेंगे। एज दो वह तुम्हारा प्रतिद्वंदी हो। ही वुड बी योर अपोनेंट। यहाँ पे देखिए अपोनेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिद्वंदी। अब यहाँ पे देखिए ही के बाद वुड बी का यूज किया गया, क्यों किया गया, आप उस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी बिकॉज, एज, सिंस, सो दैट, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर दैट, एज इफ और एज डू का यूज हम कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए इनको यूज किया जाता है और ये कैसे सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।